अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है लैंड क्रूजर V8 2010 मॉडल। ये लैंड क्रूजर की 200 सीरीज है जो कि वर्ल्ड वाइड 2008 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया। पहला फेसलिफ्ट इसका 2013 में आया था, इसका फेसलिफ्ट 2012 में ड्यू था बट नहीं किया गया। 13 में आया पहला जो कि 13 से 15 तक आया, फिर 16 में इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट आया जो कि मेजर फेसलिफ्ट था और वो गाड़ी 2021 तक आई है। 2021 से ऑनवर्ड इस गाड़ी की 300 सीरीज आ गई है और उसका रिव्यू भी मैं जल्द ही करूंगा। ये इस गाड़ी का ZX वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ लाइन होता है और इस गाड़ी में भी टोयोटा कुछ ऐसी चीजें ऑफर करता है जो कि ऑप्शनल होती हैं, जैसे कि ऑटो टेलगेट और कूल बॉक्स ZX में भी ऑप्शनल आता है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। खैर, ये गाड़ी बेसिकली ओरिजिनल LC200 है और ये गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में है। इसकी डिमांड 198 है यानी 1,98,00,000 रुपए और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट पे लिस्टेड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी GT रोड में लोकेटेड है, ऑपोजिट DHA2 के गेट 1 के। ये SUV लैंड क्रूजर ZX है और इसमें 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 4.6 डीजल, 4.7 पेट्रोल और 5.7 पेट्रोल। 5.7 लीटर वाली गाड़ियां काफी लिमिटेड हैं, ये गाड़ी 4.7 लीटर पेट्रोल है। टोयोटा अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी। प्लस इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये गाड़ी 2010 मॉडल होते हुए भी तकरीबन 2 करोड़ टच करती है, तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। ओवरऑल इट्स अ गुड SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये लैंड क्रूजर V8 LC200 2010 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि बेसिकली ओरिजिनल V8 है जो कि 2008 में लॉन्च की गई थी। 2008 से 12 तक ये गाड़ी आई थी, फिर इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इसका प्रायर फेसलिफ्ट लुक है जिसमें इसकी हेडलाइट्स काफ़ी सिंपल सी थी। ये दोनों ही हेलोजन पॉइंट्स आते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक लो के लिए एक हाई के लिए। और उसके अलावा इसकी ग्रिल भी बेसिक सी है, इसमें थोड़ा बहुत क्रोम यूज़ किया गया है। इसके मोनोग्राम के नीचे एक कैमरा आता है जो कि आपको फ्रंट का व्यू देता है। इस गाड़ी में जो एक चीज़ थोड़ी अजीब है वो ये है कि इसमें 3 कैमरास आते हैं एक्सटीरियर पे, एक फ्रंट पे, एक लेफ्ट साइड मिरर के नीचे और एक पीछे। राइट के नीचे नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई। अगर राइट के नीचे देते तो ये कार आपको 360 डिग्री व्यू देती, बट इसमें नहीं दिया गया। खैर, बाकी बोनेट इस गाड़ी का नॉर्मल सही है। इसको सेकंड फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। सेकंड फेसलिफ्ट जो है वो बेसिकली गाड़ी पूरी यही है, लेकिन उसका सिर्फ बोनेट, फेंडर्स और हेडलाइट बम्पर वगैरह चेंज कर दिए गए हैं। आप इस गाड़ी को भी फेसलिफ्ट करवा सकते हैं। साइकिल मोटर के पास इस गाड़ी का फेसलिफ्ट पड़ा हुआ है, आपको तकरीबन 6-7 लाख रुपए कॉस्ट आएगी और आप इस गाड़ी को 2021 वाली V8 जैसा बना सकते हैं। एक्सटीरियर के लिहाज से, इंटीरियर के लिहाज से भी कुछ डिफरेंसेस आते थे उस फेसलिफ्ट में। अगर आपने उस पर भी वर्क करना है तो फिर इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी ये फ्रंट लुक काफ़ी सोबर सा है, सिंपल सा है। ये ZX है बट इसमें कोई किट्स वगैरह नहीं लगी हुई, तो ये काफ़ी सिंपल सी लुक दे रही है। इसके फॉग लैंप भी हेलोजन में हैं, काफ़ी बड़े हैं ये। और उसके अलावा इसमें फ्रंट पे कोई रडार वगैरह नहीं आता, ये बिल्कुल बेसिक सी है। इसमें फीचर्स के नाम पे सिर्फ फ्रंट पे एक कैमरा और पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं और उसके अलावा हेडलाइट के नीचे इसमें स्प्रिंकलर्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो फ्रंट की तरह ही इसकी साइड प्रोफाइल भी काफ़ी सिंपल सी है और ये बड़ी सोबर सी है। इवन दो ये गाड़ी ZX है बट स्टिल इसमें कोई किट्स वगैरह यूज़ नहीं की गई। इसके साइड मिरर वगैरह भी बेसिक हैं। इवन इसके साइड मिरर इतने बेसिक हैं कि इसमें साइड मिरर पे इंडिकेटर भी नहीं आते, इंडिकेटर इसके फेंडर के अंदर दिया गया है। बाकी इसमें 360 डिग्री कैमरास नहीं आते, इसके सिर्फ यहाँ पे कैमरा दिया गया है साइड मिरर के नीचे, राइट वाले के नीचे कैमरा नहीं आता। बाकी इसमें यहाँ पर पेडल लैंप्स आते हैं। इसके साइड पे क्रोम वगैरह काफ़ी यूज़ किया गया है। इसके डोर में नीचे क्रोम की गार्निशेस दी गई हैं। इसका जो डोर हैंडल है ये भी फुल क्रोम में है। रिम इस गाड़ी में क्योंकि आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं तो इनके बारे में कोई खास बात करने का फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा जो इसकी फुट स्टेप्स हैं इसमें भी लाइट आती है क्योंकि ये गाड़ी ZX है और क्योंकि ये इस गाड़ी का 60th एनिवर्सरी वाला वर्जन है तो इसमें यहाँ पे एक बैच दिया गया है रेड फेंडर पे। इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी दिया गया है और 60th एनिवर्सरी की होने की वजह से इस गाड़ी की जो ये रूफ रेल्स हैं ये भी सिल्वर में आती हैं। 2010 और 11 की V8 के अलावा हर V8 में ये ब्लैक कलर में आती हैं और 60th एनिवर्सरी वाली गाड़ी में ये सिल्वर में आती हैं। तो बेसिकली असल 60th एनिवर्सरी वाली गाड़ी आइडेंटिफाई करने का एक मेन हैक ही यही है कि आप इसकी रूफ रेल्स देखें। मोस्टली लोगों ने 60th एनिवर्सरी एम ही लगाया हुआ होता है, इस गाड़ी में रूफ रेल्स भी ऐसी आती हैं। बाकी इसके फ्रंटर्स वगैरह काफ़ी मैसिव हैं और क्योंकि इस पर कोई खास किट्स वगैरह नहीं दी गई तो इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी आ रही है, सोबर सी। इसके बाद अगर बात की जाए इसके रेड लुक की तो ये ओरिजिनल V8 का रेड लुक है जिसमें टेल लाइट ऐसी आती थी। इसको एक बार जब फेसलिफ्ट किया गया था, फर्स्ट फेसलिफ्ट इसका, तो उसमें यहाँ पे इंडिकेटर आ गए थे। प्री फेसलिफ्ट गाड़ी में ये लाइट्स बिल्कुल रेड हैं और उसके अलावा सेकंड फेसलिफ्ट में इसकी जो ट्रंक है, रेयर फेंडर्स हैं, रेयर बम्पर्स हैं, ये पूरी तरह से चेंज कर दिए गए थे। अगर आपने इसको फेसलिफ्ट करवाना है तो आपकी ट्रंक भी चेंज होती है। खैर, इस गाड़ी की जो ट्रेल लाइट्स हैं ये बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। इसमें इंडिकेटर और रिवर्स हेलोजन में आते हैं। रनिंग लाइट्स इसमें LEDs दी गई हैं और जो ब्रेक के लिए पॉइंट्स हैं इसमें ये हेलोजन में हैं। मेरे ख्याल से ये LED में होता तो अच्छी बात थी। इसकी काफ़ी बेसिक सी लुक है। बाकी इसके बम्पर में कोई किट्स वगैरह नहीं है तो ये भी काफ़ी डिसेंट सी लुक दे रहा है इसको। रेयर बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इस गाड़ी में ये रेयर फॉग के स्लॉट्स दिए गए हैं।
ZX में एग्जॉस्ट 2 आते होते हैं बैक पे, और इसके अलावा बैक पे इसके बैच भी दिया गया है जो कि शो करवाता है कि ये ZX है। लेकिन ZX में एक चीज़ जो ऑप्शनल आती है वो है इसका टेल गेट। इसके टेल गेट को आप हाथ से ओपन करेंगे। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी ऑफर होता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप एक्स्ट्रा पे करके लगवा सकते हैं। टेल गेट V8 के अंदर स्प्लिट आता है, जिसको आप फर्स्ट हाफ को उस तरह ओपन करेंगे ऊपर, और सेकंड हाफ को आप ऐसे नीचे की तरफ ओपन करेंगे। बाकी यहाँ पे आप इस तरह से बैठ भी सकते हैं, और उसके अलावा इसकी जो थर्ड रो सीट्स हैं इनको भी आप ओपन करें तो यहाँ पे 2 लोग और बैठ सकते हैं। अगर आप इनको फोल्ड कर दें तो यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी खुली हो जाती है, और उसके अलावा इसकी सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल हैं, उनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इसकी टेल गेट के अंदर सेकंड हाफ में यहाँ पे इसकी टूल किट्स आती हैं। इस तरह से आप इसको अनलॉक करके निकाल सकते हैं इस पैनल को। यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है। बाकी इसका स्पेयर टायर नीचे आता है बम्पर के, और इसके जो रेयर बेंचेस हैं इनको फोल्ड करने के लिए रिलीज भी दिए गए हैं यहाँ पे। इनको आप यहाँ से अनलॉक करके इसकी सेकंड रो सीट्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ट्रंक इसकी आप बंद इस तरह से करेंगे हाथ से, पहले फर्स्ट हाफ बंद करेंगे और फिर सेकंड हाफ। रेयर ग्लासेस गाड़ी के प्राइवेसी वाले आते हैं। बैक पे एक विंडशील्ड वॉशर दिया गया है वाइपर के साथ, ऊपर स्पॉइलर आता है। इसमें कोई ब्रेक लैम्प नहीं दिया गया यहाँ पे, होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लैंड क्रूजर 200 सीरीज़ का ओरिजिनल इंटीरियर है, जो कि 2008 से 2013 तक आया था। इसका स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और सीट्स वगैरह कंपैरेटिवली सेकंड फेसलिफ्ट से बहुत डिफरेंट हैं। और ये गाड़ी क्योंकि 60th एनिवर्सरी है तो इसके इंटीरियर में भी कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल V8। वो ये है कि एक तो इसका फुल रूम ब्लैक में आता है, और उसके अलावा इसकी सीट्स के बीच में भी बैजिंग दी गई है 60th एनिवर्सरी की, जिसके बारे में आगे बात करता हूँ अभी। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। इसके लेफ्ट और स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी की कॉल अटेंड डिक्लाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा नीचे डिस्प्ले के बीच में नेविगेट करने का बटन दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसके साइड पे एक जॉयस्टिक दी गई है। अगर आप गाड़ी को ऑन या ऑफ करते हैं तो ये स्टीयरिंग व्हील आगे और पीछे होता है, ताकि आपके बाहर निकलने के लिए जगह काफ़ी स्पेशियस हो जाए यहाँ पे। बाकी इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील का ऊपर वाला एरिया है ये वुड की फिनिश में है, ये वाला एरिया लेदर में है, और ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड है। इसका ये वाला एरिया सर्दियों में अगर आप हीटेड स्टीयरिंग ऑन करें तो गर्म होता है, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, ये अडॉप्टिव नहीं है, सिंपल सा ही है। इसमें यहाँ पे ये क्रूज़ की स्टिक दी गई है, और एयरबैग भी इस गाड़ी में टोटल 10 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 4 सीट्स के साइड पर। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो अगेन ये ओरिजिनल V8 वाला मीटर है, जिसमें लाइट्स ब्लू कलर की आती हैं। ये भी एक काफ़ी आइकॉनिक सी लुक देता है इस गाड़ी को। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये अपनी एज शो करवा रहा है MID डिस्प्ले की वजह से। ये बिल्कुल बेसिक सा है, पिक्सेलेटेड डिस्प्ले है। अब डिस्प्लेस वगैरह से कंपैरेटिवली बहुत मॉडर्न आते हैं, उस टाइम पे भी आते थे, बट इस गाड़ी में आई डोंट नो इसमें ऐसा क्यों दिया गया है। राइट पे मेजरमेंट डायल दिया गया है, स्पीडोमीटर है जिसकी लिमिट 180 तक है। ये गाड़ी 180 पे जाकर लॉक हो जाती है, और लेफ्ट पे इसका ये RPM दिया गया है जिसकी डेड लाइन 6 पे है, क्योंकि ये गाड़ी 4.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। जो डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें रेव लिमिट थोड़ी कम होती है। बाकी इसमें फ्यूल गेज और टेम्परेचर के यहीं पे ऊपर दिया गया है, और ये जो डिस्प्ले है ये बिल्कुल बेसिक सा है। ये इस गाड़ी का हाइट कंट्रोल शो करवा रहा है, गेज शो करवा रहा है। बाकी डोर ओपन वगैरह, इसकी डिफरेंट वार्निंग्स वगैरह, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, यहाँ पे ये सब कुछ शो होता है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी नॉर्मल सी ही है। इसमें ऊपर वाला पोर्शन सारा लेदर की फिनिश में है, और ये डैशबोर्ड के सेंटर वाला भी सारा एरिया ये इसका लेदर में है, और डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे इसका ये एक डिस्प्ले दिया गया है। ऐसा ही डिस्प्ले अकॉर्ड वगैरह में आता था CL9 में, और इसमें इसका क्लाइमेट कंट्रोल शो होता है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें कोई खास फीचर्स वगैरह नहीं आते। इसमें ब्लूटूथ तो आती है, लेकिन आप ब्लूटूथ से सिर्फ फ़ोन कनेक्ट करके कॉल अटेंड डिक्लाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई खास फीचर्स वगैरह नहीं आते। और उसके अलावा ये गाड़ी आपका एवरेज वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो करवाती है, लेकिन क्योंकि ये है जैपनीज़ में तो इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी इसके एयरवेंट्स के नीचे यहाँ पे 2 इंडिविजुअल बटन्स दिए गए हैं दोनों साइड्स पे। ये बेसिकली इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं। यहाँ से आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें ये बटन्स काफ़ी बड़े दिए गए हैं, और इसके जो एयरवेंट्स का डिज़ाइन है ये ओरिजिनल V8 वाला है। सेकंड फेसलिफ्ट में इसका डैशबोर्ड काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया था, और उसमें एयरवेंट्स भी डिफरेंट आते थे, और उसका डिस्प्ले भी अब इस गाड़ी से बहुत बड़ा आता है। और उससे नीचे इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। इस गाड़ी में 6 डिस्क चेंजर आता है, और उसके साथ यहाँ पे ये इसका पुश स्टार्ट दिया गया है। उससे नीचे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, आप इसको 2 व्हील्स पे नहीं कर सकते। इसको आप H4 में रखेंगे और L4 में रखेंगे। L4 यानी लो रेंज, और 4x4 गाड़ी लो रेंज में रहेगी, लो गियर्स में ऊपर नहीं जाएगी। H4 में आप इसको हाई गियर्स में भी ले जा सकते हैं। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का सिगरेट लाइटर और पावर आउटलेट आता है। साथ यहाँ पे एक ये USB और ऑक्स इनपुट भी दिया गया है। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा है, ऑल्टस जैसा ही है। इसमें गियर सिलेक्शन जो है वो है PRND, और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को
मैनुअली भी चला सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी। ये गाड़ी ZX है और इसमें आ सकते थे, फॉर्च्यूनर वगैरह में भी आते हैं, बट इसमें नहीं दिए गए। गेयर लीवर के साथ यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इस गाड़ी की हीटेड सीट्स के, इस गाड़ी में सीट्स हीटेड आती हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों की, और इनको अगर आप एडजस्ट करने के बाद गायब करना चाहते हैं तो इसको नॉब को दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, इसको थोड़ी सी नीट सी लुक देने के लिए। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। हीटेड सीट से पीछे इसका क्राउड कंट्रोल दिया गया है। क्राउड कंट्रोल को 3 लेवल्स हैं, लो, मीडियम और हाई। इसके अलावा आप इसके डाउन हिल अप हिल एसेस कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, इसकी राइट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि ZX है तो इसमें राइट हाइट भी आती है, यानी एयरमैटिक सस्पेंशन। इसकी कॉस्ट वगैरह काफ़ी होती है मेंटेन करने की इन लॉन्ग टर्म, बट जब तक ये चलता है आपको बहुत मज़ा देता है। खैर, उससे पीछे इसका सस्पेंशन दिया गया है, आप सस्पेंशन को इसके सॉफ्ट और स्टिफ कर सकते हैं यहाँ से। हैंडब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है और इसकी टिप क्रोम में है, ये अभी तक ऐसी ही आ रही है। सारे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसके पीछे ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है और ये काफ़ी स्पेशियस भी है, लेकिन इसमें कूल बॉक्स नहीं है। कूल बॉक्स इस गाड़ी में ऑप्शनल आता है ZX के अंदर भी, V8 में, और इवन इसका टेल गेट जो है वो भी सिंपल है। इसकी स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये कूल बॉक्स होता तो ये काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होता है इसका इतना पोर्शन, लेकिन वो भी खैर एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है, और ये क्योंकि इस गाड़ी का 60th एनिवर्सरी वर्जन है तो इसका इंटीरियर सारा ब्लैक कलर में है। प्लस इस गाड़ी की सीट्स के अंदर ये 60th एनिवर्सरी की बैचिंग भी दी गई है। उसके अलावा ये सीट सारी लेदर की फिनिश में है। ये गार्ड तकरीबन 12 साल पुरानी है, बट इसका इंटीरियर काफ़ी हद तक अपनी लुक में है। डोर हैंडल्स गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं। इसका ये वाला पोर्शन अच्छा खासा सिग्निफिकेंट है। ग्रैब हैंडल भी इसका बहुत बड़ा दिया गया है। विंडोज़ गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि 4 सिंगल टैप वाली हैं, और इस गाड़ी में सीट्स भी 3 मेमोरी सेटिंग वाली आती हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, यानी कि 3 डिफरेंट ड्राइवर्स अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसकी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका स्टीयरिंग, सीट, बैक सब कुछ यहाँ से एडजस्ट होगा सेटिंग्स के लिहाज से। उससे आगे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि साइड मिरर इस गाड़ी में एडजस्टेबल भी आते हैं, रिट्रैक्टेबल भी आते हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फ़ौरन फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं फ्रंट और बैक पे, जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया गया है, RSCA। हेडलाइट्स इस गाड़ी की ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात को सेंस करके हेडलाइट को ऑटोमेटिकली ऑन और दिन में ऑफ करेंगी। और इसमें फॉग लैंप भी आते हैं कंपनी स्टैंडर्ड, जिनका बटन यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ ये इस गाड़ी के वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। वाइपर इस गाड़ी के रेन सेंसिंग नहीं आते, ये बेसिक से हैं। और उससे पीछे एक और बटन दिया गया है यहाँ पे बेसिकली, और ये इसके व्यू का है। इस गाड़ी में कैमरा 360 डिग्री नहीं आते, बल्कि इसमें सिर्फ एक फ्रंट पे कैमरा दिया गया है, एक लेफ्ट पे और एक बैक पे। तो ये गाड़ी बेसिकली आपको 3 व्यूज़ देगी, राइट का नहीं देगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। इसमें कैमरा जहाँ 3 दे दिए हैं वहाँ एक और भी दे देते, बट नहीं दिया गया। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिक है। सेंटर में इसके ये 2 एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं, जो कि LED में है। फिर 2 कैमरा लाइट्स दी गई हैं, जो कि येलो हैं। सेंटर में इसकी ये एरा ग्लोनस आता है, जो कि बेसिकली एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। और इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है ZX में, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग अच्छी खासी वाइड है। रियर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है 2010 के लिहाज से। इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में फॉरवर्ड एडजस्टेबल है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें लंबार सपोर्ट भी आता है यहाँ पे, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आप इसकी सीट के इस वाले एरिया को इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं, जो कि आपके सीटिंग पोस्चर को काफ़ी बेहतर बनाता है। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी का डेक सपोर्ट दिया गया है। ये बेसिकली है कि थाई सपोर्ट है, जैसे इस गाड़ी की सीट का ये वाला एरिया ऊपर होता है। अगर आपकी टांगें लंबी हैं तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी क्योंकि ये गाड़ी 60th एनिवर्सरी है तो उसमें यहाँ पे एक बैच भी दिया गया है 60th एनिवर्सरी का। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास गाड़ी के अंदर लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है और हेड रूम भी काफ़ी सफिशिएंट है। यहाँ पे किसी को इशू नहीं होने वाला। ड्राइवर की सीट इस टाइम मैक्सिमम पीछे है, बट स्टिल यहाँ पे लेग रूम बाकी है। यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी बैक पे यहाँ पे एक सेंटर कंसोल आता है, जिसको आप ओपन डिफरेंट तरीके से करते हैं। वैसे यूजुअली सेंटर कंसोल यहाँ से हाथ डाल के ओपन होते हैं, इस गाड़ी में यहाँ पे लेस दिया गया है, जिसको आप खींचेंगे तो इसका सेंटर कंसोल अनलॉक हो जाता है और फिर आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और इसके सेंटर कंसोल को यहाँ करने के बाद इसका ये वाला एरिया ओपन हो जाता है सीट्स का। तो ये मेरे ख्याल से एक अनयूजुअल चीज़ है। साइड पर यहाँ पे बटन दिए गए हैं पुश करने वाले, पुश करके आप इसके सेंटर कंसोल से कप होल्डर्स निकाल सकते हैं। बाकी ये सारा ही सेंटर कंसोल लेदर की फिनिश में है। ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस ये सीट्स इस तरह से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। उसके अलावा ये क्योंकि ZX वेरिएंट है V8 का, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल रेयर पैसेंजर्स के लिए भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसमें रेयर पैसेंजर की सीट्स हीटेड भी हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप इसकी हीटेड सीट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं।
क्लाइमेट कंट्रोल भी बैक पे डुअल जोन आता है और इस गाड़ी में एयर वेंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे दिया गया है ऊपर, एक सेंटर में दिया गया है, फिर एक पाँवों में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2 कैमरा लाइट्स दी गई हैं जो कि स्पॉटलाइट्स हैं और इस गाड़ी में स्पीकर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। 4 यहाँ छत में दिए हुए हैं, 4 डोर्स में दिए हुए हैं, 2 ट्वीटर्स हैं और फिर 2 बैक पे भी आते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 3 ऑफर होते हैं, 4.6 लीटर डीजल, 4.7 पेट्रोल और फिर 5.7 पेट्रोल। ये स्पेसिफिक कार 4.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो कि 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 445 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि थोड़ा वीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। मतलब आपको ये कहीं अंडर पावर फील नहीं होगा, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि 4.7 लीटर पेट्रोल है तो इसका टॉर्क 445 के लिहाज से थोड़ा कम है। जो ये रिवो वगैरह आए हैं नए 1GD इंजन के साथ, इनका टॉर्क 500 न्यूटन मीटर है। ये पेट्रोल होने की वजह से 445 प्रोड्यूस करता है, बट स्टिल ये सफिशिएंट है बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। ये इंजन साइज़ क्योंकि इतना ह्यूज है तो ये गाड़ी तकरीबन आपको 4 तक की एवरेज देगी विद इन सिटी, 4 से 5 की। लॉन्ग पर ये गाड़ी तकरीबन 6-7 भी चली जाती है, 8 भी चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। बाकी इस गाड़ी में बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ये इंसुलेशन आती है बोनट में, और उसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ABS भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है, इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग आती है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। और उसके अलावा इसमें जो डीजल इंजन आता है वो टॉर्क के लिहाज से इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये गाड़ी नॉइज़ वगैरह भी बहुत कम है, इसका शोर भी बहुत कम है और धुआं भी इसका कंपैरेटिवली डीजल गाड़ी से कम होता है ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से ये इंजन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो V8 में 2 मेन ऑफर होते हैं, एक 18 इंचज़ का और एक 20 इंचज़ का। ZX में मोस्टली 20 इंचज़ का रिम आता है। इस स्पेसिफिक कार में भी 20 इंचज़ का रिम लगा हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। खैर, इस गाड़ी का जो टायर साइज़ है वो है 285, 50 और 20। इस गाड़ी में 20 इंच का रिम आता है और जो टायर है इस गाड़ी में ये है डनलॉप का ग्रैंड ट्रैक, जो कि एक अच्छा टायर है। इसकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल होती है। बाकी V8 में फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे भी डिस्क ब्रेक आती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे टोयोटा और लैंड क्रूज़र का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें सिर्फ लॉक अनलॉक आता है। ये की काफ़ी बेसिक सी है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकती थी इतनी महंगी कार के लिए, बट स्टिल ये बस गुजारे लायक है। ये था आज का रिव्यू लैंड क्रूज़र V8 2010 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।